नमस्कार, आप इस समय देख, मैं आपके साथ हूं सुनील। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। कई सवाल सामने आ रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी कई सवाल पूछ रहे हैं। ईवीएम का क्रम क्या होगा? ईवीएम में नाम के साथ क्या फोटो भी लगेंगे या चुनाव चिन्ह ही रहेंगे? आखिर वह तमाम चीज किस रंग के कागज पर होगा और उस पर छपाई कैसा होगा? जो कंपार्टमेंटल होता है उस कार्ड बोर्ड का रंग कैसा होगा? उस पर लिखा हुआ किस कलर से होगा? आज तमाम चीज़ों को आपको हम बिल्कुल साफ कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे, बता देंगे कि ईवीएम का क्रम क्या होगा, पंच और सरपंच का बैलेट बॉक्स कहां पर होगा, आपको कैसे मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोशिश रहेगा कि कम समय में हम आपको तमाम चीज़ों को बता दें। सबसे पहले हम बता देते हैं ईवीएम का क्रम क्या होगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर जाकर लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और कोई मन में अगर प्रश्न उठता है तो कमेंट कर जरूर बताएंगे। चलिए अब खबर को शुरू करते हैं, हम जानकारी को देना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ईवीएम का क्रम क्या होगा। ईवीएम का क्रम देखिए, यहाँ पर ईवीएम से चुनाव 4 पदों के लिए होना है। वार्ड, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिल्कुल आपने सही सुना कि 4 पदों के लिए ही ईवीएम से चुनाव होंगे। बाकी 2 पदों के लिए चुनाव पंच और सरपंच का बैलेट पेपर से होगा। यानी कि आप सुन लीजिए कि वहां पर जहां भी आप बूथ पर जाते हैं, जिस बूथ पर आपका नाम रहे या आपके मतदाताओं का नाम है, उस बूथ पर जाने पर 2 द्वार मिलते हैं। व्यवस्था जहां तक सुलभ होगा वहां पर 2 दरवाजे होंगे। अगर नहीं होता है तो वह आप कह सकते हैं कि जहां कहीं अगर ऐसे भी अगर मान लीजिए कि अगर बूथ का जो निर्माण होता है वह सरकारी विद्यालयों में ही ज़्यादातर होते हैं और सरकारी विद्यालय के जो भवन होते हैं उसमें 2 कमरे, 2 दरवाजे होते हैं, बड़ा सा रूम रहता है। तो एक दरवाजे को बना दिया जाता है प्रवेश द्वार और दूसरे दरवाजे को बना दिया जाता है निकास द्वार। तो हम बात करते हैं प्रवेश द्वार। जैसे ही आप बूथ के अंदर प्रवेश करते हैं तो ईवीएम सजा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब इस तरह से मिलबनीय नहीं रहेगा बल्कि उसको अलग अलग भागों में कूट से घेरा हुआ रहेगा। सबसे पहले हम उस कूट की चर्चा कर लेते हैं कि वार्ड सदस्य का जो ईवीएम रहेगा, सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले सीरियल हम बता देते हैं कि जो ईवीएम का सीरियल रहेगा वो कैसे रहेगा। सबसे पहले ईवीएम सजाया जाएगा वार्ड का, दूसरी बार सजाया जाएगा मुखिया का और तीसरे नंबर पर सजाया जाएगा पंचायत समिति का और चौथे नंबर पर सजाया जाएगा जिला परिषद का। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही आपको दर्शन होगा वार्ड सदस्य के ईवीएम मशीन से, उसके बाद मुखिया जी के ईवीएम मशीन से, उसके बाद पंचायत समिति के ईवीएम मशीन से और अंत में चौथे नंबर पर जिला परिषद के और अंत में जो आपको बैलेट पेपर दिया गया है वहां पर बॉक्स उपस्थित रहेंगे 5वां नंबर पर, जहां पर आप पंच और सरपंच साहब का जो बैलेट पेपर है वहां वो मोहर लगाकर बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो आप समझ लिए हैं कि सबसे पहले सीरियल नंबर में वार्ड का ईवीएम मशीन रहेगा, उसके बाद मुखिया जी का, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का और उसके बाद फिर जिला परिषद का और तब फिर पंच और सरपंच का एक बैलेट बॉक्स रहेगा जिसमें आप बैलेट को डाल दीजिए मोहर लगाकर और बाहर की ओर निकल जाइए। मुहर लगाने का मतलब वो स्वास्तिक वाला जो मुहर होता है, जो छोटा सा आपको प्रेजाइडिंग के द्वारा मिलेगा, वह वहां पर लगाइए। जिसको आप मत देना चाहते हैं उसके बाद उसमें डालिए, मोड़कर मोड़ा हुआ रहेगा उसको खोलिए और मुहर लगाइए और उसके बाद उसमें डाल दीजिए और बाहर की ओर निकल जाइए। यह था ईवीएम और बैलेट बॉक्स का क्रम हम आपको बता दिए। आपको हमें बताने के लिए हम स्क्रीन पर चाहेंगे कि लगा दे उसका एक तस्वीर की किस प्रकार से होता है। अगर लग गया तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से वो लगेंगे। अब हम बता देते हैं कि आखिर जो
आप देखते हैं कि आप पहले भी वोट मारने गए हैं, चाहे बैलेट पेपर से मार रहे हो या ईवीएम से मार रहे हो, वोट दे रहे हो, तो देखते हैं कि ईवीएम को भी एक घेराबंदी किया जाता है। वह कूट से, कार्डबोर्ड से किया जाता है, और वह खाकी रंग का कार्डबोर्ड हुआ करता था, कभी हरे रंग का होता था। लेकिन अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग सभी पदों के लिए अलग अलग कार्डबोर्डों का निर्माण कर दिया है, जिससे कार्डबोर्ड देखकर भी मतदाता समझ जाएंगे कि यह वार्ड कमिश्नर का यह घर बनाया हुआ है, कंपार्टमेंटल बनाया गया है, भाग बनाया गया है, यह मुखिया जी के लिए है या पंचायत समिति के लिए है, और यह जो है आपको कह सकते हैं जिला परिषद के लिए है, और यह जो है आपको सरपंच और पंच के लिए है। तो सबसे पहले हम कार्डबोर्ड की चर्चा कर ले। वार्ड कमिश्नर का जो कार्डबोर्ड रहेगा वह काले रंग का रहेगा, यानी कि जैसे ही आप प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो एक कार्डबोर्ड मिलेगा जो काले रंग का रहेगा, जिससे घेरा हुआ रहेगा और बीच में ईवीएम डाला रहेगा। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि यह वार्ड कमिश्नर का कंपार्टमेंटल है, कपाट है, यानी भाग है, और उस भाग में वार्ड कमिश्नर का ईवीएम मशीन रखा हुआ है, जिस पर हम वोट डालेंगे तो वार्ड का वोट डालेंगे। काले रंग पर उजले रंग से लिखा हुआ रहेगा पंचायत चुनाव 2021, यानी कि इलेक्शन के बारे में लिखा रहेगा। दूसरा, मुखिया जी का दूसरे नंबर पर मुखिया जी का कार्डबोर्ड से घेरा हुआ, बीच में ईवीएम रखा रहेगा, उस कार्डबोर्ड का रंग हरा रहेगा और काले रंग से लिखा रहेगा, काला रंग से। और फिर उसके तीसरे नंबर पर पंचायत समिति का कार्डबोर्ड लगा हुआ रहेगा, घेराबंदी किया हुआ रहेगा, बीच में ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर, बैलेट यूनिट रखा हुआ रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं उम्मीदवारों का नाम और उनका चुनाव चिन्ह है। तो वह जो पंचायत समिति का रहेगा कार्डबोर्ड, वह नीले रंग का रहेगा और नीले रंग पर लाल रंग से लिखा हुआ रहेगा। और चौथे नंबर पर लाल रंग का कार्डबोर्ड दिखेगा, जो जिला परिषद के लिए होंगे, लाल रंग पर काला रंग से अंकित रहेगा। तो यह थी कार्डबोर्ड की चर्चा। और उसके बाद में जो है आपका बैलेट बॉक्स रखा हुआ रहेगा, जहां पे मुहर लगाकर उसमें आप डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो ईवीएम मशीन में जो चुनाव चिन्ह आदि लगे रहते हैं वह बिल्कुल कैसा रंग के रहेगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि 4 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, और इस बार आपने देखा होगा कि लोकसभा और विधानसभा में जब आप ईवीएम से चुनाव देने गए हैं तो वहां वीवीपैट भी रहता था। तो इस बार वीवीपैट नहीं है, लेकिन और दूसरी चीज यह भी नहीं है कि वहां पर उम्मीदवारों की तस्वीर भी नहीं होगी, केवल उनका नाम और चुनाव चिन्ह ही होंगे, और उसके सामने आपको बटन को दबाना होगा। तो जिला परिषद वार्ड जो भी हो, तमाम चीज़ों के लिए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि कार्डबोर्ड के अंदर घर में ईवीएम रहेगा, पहला नंबर पर वार्ड का रहेगा। तो वार्ड का जो पेपर लगे रहेंगे, सभी पदों के पेपर जो है उजले ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग कलर से लिखा हुआ रहेगा। उजले कागज पर, उजले पेपर पर काले रंग से लिखा हुआ उनका उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह काले रंग से रहेगा। तो आप समझ जाइए कि वार्ड कमिश्नर का यह बैलेट यूनिट है। उसके बाद आपका मुखिया जी का रहेगा। मुखिया जी का सफेद कागज पर हरे रंग से उनका नाम और चुनाव चिन्ह अंकित रहेंगे। और तीसरे नंबर पर पंचायत समिति का रहेगा, जो सफेद कागज पर नीले रंग से लिखा हुआ रहेगा। चौथे नंबर पर जिला परिषद का रहेगा, सफेद कागज पर लाल रंग से लिखा रहेगा। और अगर बात कर लें सरपंच साहेब का बैलेट पेपर, तो वह कत्थई रहेगा, और पंच साहेब का जो है वह पीला कागज पर काला रंग से अंकित रहेंगे। और यह आपको बता दें कि यह क्रम जो है वार्ड क्रम में मुखिया पहला क्रम में अगर ईवीएम की बात कर लेते हैं, वह घेराबंदी की बात कर लेते हैं, भागों की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले वार्ड का रहेगा, उसके बाद मुखिया का रहेगा, फिर पंचायत समिति का रहेगा, और फिर उसके बाद जिला परिषद के रहेगा, और तब जाकर पंच और सरपंच साहब के लिए बैलेट बॉक्स रहेंगे। आपको वहां बैलेट को उसमें डालकर और बिल्कुल आगे फिर निकल जाना है।
यानी कि आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप वहां पर मतदान कर सकते हैं। वीडियो लंबी न हो तो हम तमाम चीज़ों को यहां पर हमने बताने का काम किया है, आपको समझाने का काम किया है। वीडियो लंबी हो रही है तो अगले भाग में हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप बूथ पर जाएंगे और क्या क्या आपको वहां पर कार्य को करना होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।